Okay, so we are going to start with the sixth sum. So what is told over here is a medicine capsule is in the shape of cylindrical with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Okay, so it is told over here that ये जो दिख रहा है कैप्सूल है, सो उसका एंटायर कितना 14 mm है एंड जो डायमीटर है, सपोज ये कैप्सूल इधर से एंड है और ये वाला एंड है, सो इट इज़ टोटली 5 mm. ओके, सो अगर ये 5 mm है तो इसका रेडियस हाफ होगा इसका 5 का, तो दिस विल 2.5, दिस गोइंग टू बी 2.5, तो टुगेदर इट विल बी 5. सो ये कितना होगा, इट इज गोइंग बट 14 minus 5. करेक्ट, इट इज बी इन दिस वे. सो दिस इज द डायग्राम हाउ इट इज लुकिंग. वे कैप्सूल है. नाउ इफ आई से दैट ये डायमीटर 5 है तो समवेयर ये हेमिस्फीयर है, सो दिस गोइंग टू बी टोटल 5 एंड हियर दिस इज दी 5. ओके, सो ये कितना होगा, ये 5/2 होगा एंड दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी 5/2. ये भी कितना होगा, 5/2 ही होने वाला है. करेक्ट, अगर ये 5/2 है, ये 5/2, सो ये टोटल कितना हो जाएगा. अगर मुझे रेक्टेंगल लेंथ फाइंड आउट करना है, सो दिस गोइंग टू हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 14 minus 5/2 plus 5/2 is nothing 5, so it is going to be 9 centimeter. Correct, so that is this we are going to do solution. Okay, so what is our solution over here? Since diameter is 5 mm, correct, since diameter is 5 mm, therefore what is going to happen, since diameter is 5 mm, therefore what is going to happen, radius is going to be 5/2 mm. Correct, 5/2 mm. Therefore the length of ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, rectangular portion is how much, 14 minus 5, that is 9 mm, that is 9 mm. करेक्ट, रेक्टेंगुलर या तो तुम बोल सकते हो इट इज ऑल्सो दी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है. यू कैन टेल एनीथिंग, सिंस इट्स अ 3D फिगर, सो सिलेंड्रिकल विल बी मोर प्रिफर्ड. ओके, सो व्हाट आर सपोज टू फाइंड इज दी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया. सो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बट तुम एग्जाम में यू हैव टू राइट फुल फॉर्म. ओके, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, डोंट मेक दिस मिस्टेक और एल्स यू विल लूज मार्क्स. CSA ऑफ सिलेंडर, ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times CSA ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 times. Now what is curved surface area of cylinder? It is simply क्या होता है, 2 pi r l. It is 2 pi r l plus 2 times of curved surface of hemisphere is 2 pi r square. So 2 pi r l plus 4 pi r square. Okay, so it can be written as 2 into radius is how much, 5/2 into length is how much, 9. Correct, into pi plus 4 into pi into radius is again 5/2 square. ओके, सो ये स्क्वायर होगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा, 9 5 45 pi प्लस 5 5 25. So 25 pi, it is nothing but 25 plus 5 50, 50 plus 20 is 70.
70 pi. So 70 into 22 upon 7, 7 1 times, 7 10 times. So ultimately the answer is 220 mm square. 220 mm square. Okay, that is the total surface area of the capsule. Correct? That's it. अगर ऐसा भी नहीं करना तो तुम कैसे कर सकते हो, इसको एक पार्ट ले लो, इसको अनदर एक पार्ट ले लो, इसको अनदर एक पार्ट ले लो, तीनों का सेपरेट एरिया फाइंड आउट करो एंड तीनों को बाद लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो. यू कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो, यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो, फाइंडिंग इंडिविजुअल एंड देन एडिंग ऑल दैट. इट्स अप टू यू व्हाट यू प्रिफर, कंफर्टेबल विथ. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. Next is the seventh sum. It is told over that a tent is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at rate of rupees 500 per meter square. And what it is said that the base of the tent will not be covered with the canvas. जो तुम्हारा कैनवस का बेस है उसको तुम्हें कवर नहीं करना है. टेंट का जो बेस है उसको कैनवस से कवर नहीं करना है. ओके, सो दिस इज बीन टोल्ड ओवर हियर. सो इट इज टोल्ड दैट अभी हमें पास गिवन कंडीशन क्या 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 देख लो. एक तो क्या बोला था, जो सिलेंड्रिकल लेंथ है, जो सिलेंड्रिकल का लेंथ है, दैट लेंथ इज नथिंग बट इट इज दिस इज नथिंग बट इट इज हाउ मच, 2.1 मीटर. करेक्ट, दिस इज हाउ मच, 2.1 मीटर. ओके, नेक्स्ट इट इज सेड दैट डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल इज 4 मीटर. सो ये जो पूरा डायमीटर है ये कितना है, 4 मीटर है. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर. इजी. एंड नेक्स्ट व्हाट इट इज सेड ओवर हियर इज दी व्हाट इट इज सेड, या दी स्लांट हाइट इज 2.8 मीटर. जो तुम्हारा स्लांट हाइट है, दिस स्लांट हाइट इज नथिंग बट 2.8 मीटर. ओके, नाउ दिस आर द कंडीशन विच आर बीन गिवन टू अस. अब इससे हमें क्या करना है, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है. इससे हमें हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करना है. ओके, सो अगर तुम गिवन टू फाइंड लिखते हो तो बेटर, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो प्रेफरेबल है. गिवन क्या है हमारे पास, डायमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर. ओके, ये गिवन है. और क्या गिवन है, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट मतलब L इज हाउ मच, 2.8 मीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज H इज हाउ मच, 2.1 मीटर. ओके, ये सारी चीज़ें दी हुई है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सम से. सो अपने को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दी टेंट. कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दी टेंट. हमें ये क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है. नाउ द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन पार्ट इज, सिंस तुम्हें क्या पता है कि ये जो तुम्हारा टेंट है ये यहाँ से कवर्ड नहीं होगा. यहाँ पे ये वाला पोर्शन में कैनवस नहीं लगने वाला और ये वाले पोर्शन में क्या होगा, कैनवस तुम्हें नहीं लगने वाला. सो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है और एक सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट फाइंड करना है. इन शॉर्ट तुमको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है. देयरफॉर हम क्या करना है, हमें कॉस्ट भी निकालना है और टोटल एरिया कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, हमें वो दोनों चाहिए. ओके, देयरफॉर हमको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है.
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा? एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है? कॉनिकल पार्ट, सॉरी, ओके, कर्व सरफेस ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, करेक्ट। ये दोनों का मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट? दैट इज पाई आर एल, ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज नथिंग बट इट इज 2 pi r or h, this 2 pi r and this h, okay. So what is pi as it is हम रखते फिलहाल, radius is 2, so 2 into length is 2.8 into pi plus 2 into radius is 2 into height is 2.1 into pi. This becomes 5.6 pi plus this becomes 2 to the 4, okay. 21 into 4 is 84, so that is 8.4 pi, okay. If you add this 6 plus 4 10, carry 1, 8 plus 5 11 plus 12, so it is going to be nothing but 12 pi, correct. So 12 into 22 by 7, 12 into 22 by 7, sorry, 8 plus 5 is 13 and 13 plus 1 is 14, so this is going to be 14, mistaken over here. Now 7 ones are 7 2 times, okay, so it is nothing but 44 meter square. This is the total surface area of टेंट. नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है? ये तो टेंट के लिए जो कैनवस लगेगा वो है. नाउ दिस इज टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टेंट दैट इज रिक्वायर्ड. नाउ कॉस्ट ऑफ टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर टेंट equals to 500 per meter square, okay. Therefore cost of canvas for total surface area of tent, total surface area of tent is equals to 44 into 500, correct. So 44 into 500 is nothing but rupees 44 5 that is 220 and those 0, so 220 and those zeros, that is rupees 22,000, okay. This is your total cost for making the tent, that is rupees 22,000. Cleared? Easy sum. If you have any doubts, please do ask me, okay. Moving on to the next sum. Next is the 8th sum for your exercise. What it is told over here is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and diameter has hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay. So क्या बोला हुआ है उन्होंने? एक सिलेंड्रिकल, पहले उनके पास कुछ था, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर था, उसमें कैविटी करके उन्होंने क्या कर दिया है? कॉनिकल कैविटी की है. कॉनिकल कैविटी मीन्स उसके अंदर खोद के या ड्रिल करके या पूरा कुछ कट विट करके उन्होंने क्या किया है? एक कॉनिकल टाइप कैविटी बनाई हुई है. कैविटी मीन्स खड्डा भी बोल सकते हो, तो कैविटी बनाई हुई है, ओके. सो अभी वो अंदर एक सरफेस एरिया बढ़ गया, बाहर तो सरफेस एरिया ऑलरेडी था ही, अंदर एक सरफेस एरिया बढ़ गया, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसको फाइंड आउट करना है, ओके. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कैविटी, पूरा सॉलिड फाइंड आउट करना है. सो क्या क्या सरफेस एरिया हो सकता है? एक तो तुम अभी यहाँ पे विजुअलाइज करो, अभी कैविटी बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी हुई है? कैविटी. सो दिस में लुक लाइक, ओके.
सो दिस में लुक लाइक दिस. ये पूरा क्या, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, दिस ऑल इज द सॉलिड पार्ट. दिस ऑल पार्ट इज सॉलिड. ओके, दिस ऑल पार्ट इज सॉलिड. यहाँ पे ऊपर भी ये वाला पूरा पार्ट क्या है, सॉलिड है. सो ये तो सर्फेस एरिया में काउंट होने वाला ही है. अब हॉलो कौन सा पार्ट है, यहाँ से लेके अंदर तक पूरा पार्ट क्या है, हॉलो है. तुम्हारा सर्फेस एरिया क्या है, एक तो ये वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है एंड अंदर वाला पार्ट है. इतने सर्फेस एरिया है जो मुझे फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया का फाइंड आउट करना है. उसमें से क्या करूँगा मैं, नीचे वाला सर्कल निकाल दूंगा. ओके, और उसमें क्या करूँगा, एक कोन का सर्फेस एरिया क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. करेक्ट. सो व्हाट इज गिवन टू अस इज, इट इज टोल्ड ओवर हियर दैट ये जो टोटल हाइट है, दिस टोटल हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. Okay, this total height is 2.4 centimeter and it is said that the diameter is 1.4 centimeter. Okay, and the diameter is 1.4 centimeter. So what is given to us? So what is given to us is the height h equals to 2.4 centimeter, diameter d equals to 1.4 सेंटीमीटर. डायमीटर डी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर इज गोइंग टू बी 1.4/2 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस आर वी सपोज टू फाइंड. करेक्ट. अभी इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अब तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब कुछ है, बट अगर तुम्हें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो उसके लिए तुम्हारे को क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए. यू नीड टू फाइंड स्लैंट हाइट. सो देयरफॉर एज वी नो, व्हाट वी नो, दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. करेक्ट. सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज आर स्क्वायर, that is 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट इज 2.4 का स्क्वायर. ओके, सो एल स्क्वायर इज व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 749, सो इट इज गोइंग टू बी 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, सो इट विल बी 5.76. ओके, सो इफ यू एड दिस इट बिकम 6.25. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज taking square roots on both sides, taking square roots on both sides. So what it is going to become is L equals to root of 6.25. So L equals to, what is square root of 625? This you should know, that is square root of 625 is 2.5. That is square root of 625 is 25. 6.25 is going to be 2.5. So the slant height is nothing but it is 2.5 centimeter. This is the length slant height L. Okay, now I am supposed to find the total surface area of solid. So total surface area of solid is nothing but TSA, that is total surface area of cylinder. करेक्ट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अभी सिलेंडर में से मुझे नीचे वाला पार्ट ये ओपन है, तो टोटल माइनस क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. समझ रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. क्यों, क्योंकि हमको नीचे वाला पार्ट काउंट नहीं करना है. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, इट इज नथिंग बट 2 pi r square h, or what it is going to be.
करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू बी 2, हमने निकाला था वो फॉर्मूला रिमेंबर, एक तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से 2 पाई आर कॉमन, सो अंदर क्या बचा, एच प्लस आर. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर माइनस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, व्हाट वाज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट वाज नथिंग बट पाई आर एल. अभी थोड़े पहले इसके पहले वाले सम में देखा था, इट इज पाई आर एल. नाउ 2 इंटू पाई 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 सब में है, सो अभी क्या करेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे. तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, इट इज 0.7. ओके, प्लस एच. सो एच कितना है हमारे पास, एच हमारा कितना था 2.4, 2.4 प्लस 0.7 माइनस पाई, रेडियस इज गोइंग टू बी 0.49, सॉरी 0.7 है तो स्क्वायर 0.49 होगा, प्लस पाई इंटू आर, रेडियस इज 0.7, एल इज, what is L, it was 2.5, so L is 2.5. So it is going to be nothing but 0.2 multiplied by 1.4, 1.4 into 3.1 into pi minus 0.49 pi plus, what is 25 into 7, 25 into 7 is 1.7, sorry 1.75 होगा, करेक्ट, क्योंकि 25 7 is 175, करेक्ट, 7 5 35, carry 3, 7 2 14, 14 plus 2 75, so it is going to be 1.75 pi. Now what is 1.4 into 3.1, 1.4 into 3.1 is nothing but the, no, 1.4 into 3.1, 14 1 is 14, sorry 14 1 is 14, okay, carry 1, 14 3 is 14 3 is 42, 42 plus 1 is 43, so it is nothing but 4.34 pi minus 0.49 pi plus 1.75 pi. So this all together becomes 4.34 minus 0.49 is 3.85. Okay, 3.85. 3.85 plus 1.75 is how much? 3.85 plus 1.75. Okay, so it is around 5.6. It is around 5.6. So 5.6 into pi. Pi is nothing but 22 by 7. 7 ones are 7 6 are, that is 0.6. No, 7 8 are 56 होता है, so 0.8. And 22 into 8 is how much? What is 22 into 8? 8 is around 176. So it is going to be 17.6 centimeter square. So which is approximately equals to 18 centimeter square. Which is approximately equal to 18 centimeter square. Okay. I hope तुम्हें calculation दिखा होगा साइड का. This part was must, but this is just the few part that is required over here. Okay, so that's it. 8th sum. Moving on to the next sum.